नमस्ते। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इंडिया और मालदीव्स को लेकर काफी कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। ऐसा क्या हो गया कि मालदीव्स के अंदर इंडिया आउट के प्रोटेस्ट होने लगे और ये ट्विटर वॉर से दो देशों के लोग, सेलिब्रिटी और लीडर्स आमने सामने कैसे आ गए? आइए डिटेल में जानते हैं आज के इस वीडियो में। एशिया का सबसे छोटा देश, इंडियन ओशन में सिचुएटेड ये देश मालदीव है। मालदीव का शुरुआत से ही इंडिया फर्स्ट का नीति रहा है, लेकिन मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज्जू के बनने के बाद वह भारत को नजरअंदाज करके टर्की और चाइना के दौरे पर गए। आज तब दुनिया के सामने आता है जब मोदी जी लक्षद्वीप के दौरे पर गए और लक्षद्वीप के फोटोज वायरल होने लगे और मोदी जी लोगों से लक्षद्वीप आने का अनुरोध करते हैं। विरोध को लेकर मालदीव्स के 3 मिनिस्टर ने भारत के अगेंस्ट पोस्ट किया, भारत और भारत के लोगों का मजाक उड़ाया। बात इतनी बढ़ चुकी है कि इन 3 मिनिस्टर्स को इनकी पोस्ट से हटा दिया गया। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। ये जानते हैं मालदीव्स ने इंडिया को छोड़कर बाहरी देशों को क्यों चुना और मालदीव्स के अंदर इंडिया आउट के प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। All these India controversy, Maldivian High Commissioner Ibrahim Shahid has been summoned at the Ministry of External Affairs in South Block in Delhi. The envoy, interestingly, as you see, entering into the Ministry of External Affairs office, and then I'll now play out that visual. Was seen. अब जहाँ तक मालदीव्स के बारे में बात की जाए तो वहाँ पे जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट फुटबॉल रहा है वो भारतीयों की तरफ से रहा है, लेकिन अभी भी जहाँ तक बताया जा रहा है बॉयकॉट मालदीव्स का जो ट्रेंड है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे जितनी जो एजेंसीज है जो ट्रिप प्लान करती है उनकी। In other global news, Maldives government has suspended 3 deputy ministers over derogatory remarks made against India and Prime Minister Narendra Modi. मालदीव्स जो आज एक इस्लामिक कंट्री है, पहले ये हिंदू किंग्स के अंडर था। बाद में बौद्ध धर्म के विस्तार काल में बौद्ध धर्म का सेंटर बना। यहाँ पे तमिल के चोलास किंग ने भी रूल किया था। 12th सेंचुरी में इस्लामिक इन्विजन के बाद इस्लामिक राष्ट्र बनता गया। 1965 में ब्रिटेन से आजादी के बाद 11 नवंबर 1968 को राजशाही को खत्म कर दिया गया और इब्राहिम नासिर मालदीव्स के पहले प्रेसिडेंट बने। देश का नाम मालदीव द्वीप समूह से बदलकर मालदीव रख दिया गया। भारत और मालदीव के रिश्तों में गिरावट पहली बार 2012 में मनमोहन सिंह के टाइम पर देखा गया। 2012 में मोहम्मद वाहिद ने इंडियन कंपनी JMR से 51 करोड़ डॉलर का माले एयरपोर्ट डेवलपमेंट कैंसिल कर दिया और भारत पर एलिगेशन लगाया भारत मालदीव्स के इंटरनल मामलों में इंटरफेयर कर रहा है। ऐसा तब था जबकि मोहम्मद वाहिद की गवर्नमेंट को मनमोहन सिंह ने रिकॉग्नाइजेशन दी एंड भारत के लिए डिप्लोमेटिक सेटबैक ये रहा कि पाकिस्तान सेना की तरफ से मालदीव्स के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स का देखरेख करेगा। इंडिया मालदीव्स के रिलेशन का सबसे बड़ा टर्न 2013 में देखा गया जब मालदीव के सत्ता में प्रोग्रेसिव पार्टी आई और प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन बना, जो कि चाइना प्रो गवर्नमेंट के तौर पर देखा गया। सेम ईयर चाइना द्वारा स्ट्रिंग ऑफ पीएल्स एंड BRI नेटवर्क दुनिया के सामने रखा। मालदीव के स्ट्रिंग ऑफ पीएल्स में जुड़ने से चाइना को इंडियन ओशन में श्रीलंका के बाद बड़ी जीत हुई और भारत और मालदीव के रिश्ते बिगड़ते गए। लेकिन भारत और मालदीव के रिश्ते का गोल्डन पीरियड एक बार फिर से 2018 में देखा गया जब सत्ता में मालदीव्स डेमोक्रेसी पार्टी आई और प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलिहीन बने। उन्होंने इंडिया विजिट की नीति को जोर दिया और एक बार फिर से भारत और मालदीव्स के रिश्तों में सुधार आया। 2013 में चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट के थ्रू इंडियन ओशन में एंट्री ली। इंडियन ओशन में चाइना के एंट्री से मालदीव्स के डेमोग्राफी एंड राजनीतिक में बहुत बड़ा चेंज देखा गया। शुरुआत से मालदीव के इंडिया फर्स्ट नीति को चाइना की नीति ने चैलेंज किया और तब के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन ने इंडिया को छोड़कर चाइना को ज्यादा प्रायोरिटी दी। चाइना ने एयरपोर्ट डेवलपमेंट, आइलैंड कनेक्टिविटी और होटल्स पे $3 बिलियन का इन्वेस्ट किया, जिस कारण मालदीव्स पर काफी डेप्थ हो चुका है। मालदीव्स की GDP 5 बिलियन है और उस पर कर्जा 3 बिलियन का है। ऑलमोस्ट 70% उसके GDP का उसके कर्जा में है। इसी डेप्थ के कारण मालदीव्स ने चाइना को 10 आइलैंड कमर्शियल वर्क के लिए दिया है। मालदीव्स ने अगर चाइना का पैसा नहीं लौटाया तो आने वाली फ्यूचर में चाइना उसके आइलैंड्स को मिलिट्री पर्पस के लिए यूज कर सकता है। इब्राहिम सोलिहीन के प्रेसिडेंट बनते ही इब्राहिम यामीन को जेल में डाल दिया गया। उस पर एलिगेशन ये लगे कि 3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट झूठा है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 बिलियन ही इन्वेस्ट हुए हैं। लेकिन बाद में प्रूफ और एविडेंस ना होने के कारण अब्दुल्ला यामीन जेल से बाहर आ गया। तो जेल से बाहर आते ही भारत सरकार पर आरोप लगाया कि भारत सरकार का हाथ था उसके जेल जाने में। इसके बाद ही उसने इंडियन आउट कैंपेन शुरू कर दिया। इंडिया, 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 इंडिया।
यामीन के इंडिया आउट कैंपेन को देखकर पाकिस्तान और टर्की जैसे देशों ने रिलीजियस तौर पर इस कैंपेन को जोड़ दिया। अखिलेश यादव के एक वीडियो को कोट करके ये दिखाने की कोशिश की गई कि इंडिया अपने इंडियन मुस्लिम को सेव नहीं कर सकता तो ये हमारे मालदीव्स के मुस्लिमों को कैसे सेव करेगा, और हमारे आर्मी ऑफिसर्स को भी मालदीव से निकालने की बात करने लगे। 1998 में मालदीव्स के एक बिजनेसमैन अब्दुल्ला लुत्फी तख्ता पलट करना चाहते थे, उसे LTTE का भी सपोर्ट था। तब मालदीव की गवर्नमेंट ने अमेरिका, पाकिस्तान और ब्रिटेन को मदद के लिए कहा। पाकिस्तान ने मना कर दिया और अमेरिका ने कहा हमें 3 दिन लगेंगे हमारे इक्विपमेंट्स आप तक भेजने में। इसके बाद मालदीव के प्रेसिडेंट ने भारत से मदद मांगी। भारत ने ऑपरेशन कैक्टस के तहत इस पूरे तख्ता पलट को रोक दिया। 2014 में मालदीव्स में पीने के पानी का शॉर्टेज हो गया। भारत ने ऑपरेशन नीर के तहत मालदीव्स को फ्रेश वाटर प्रोवाइड किया। कोविड-19 के टाइम ऑपरेशन संजीवनी के तहत 6 टन से ज्यादा मेडिसिन और वैक्सीन इंडिया ने मालदीव्स को प्रोवाइड किया। नवंबर 2023 में मालदीव्स में प्रोग्रेसिव नेशनल पार्टी जीत जाती है और प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू बनते हैं। उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन के बाद मालदीव्स में रह रहे इंडियन आर्मी को 1 वीक के अंदर वहां से जाने के लिए कहा। एक बार फिर से मालदीव्स और इंडिया के रिश्ते कमजोर होते दिख रहे हैं। मालदीव्स ने हमारे प्रधानमंत्री और लक्षद्वीप आइलैंड का काफी मजाक उड़ाया, लेकिन इसके बाद हमारे देश के लोगों और हमारे सेलिब्रिटी ने मालदीव्स की बजा डाली। अब तक मालदीव्स के 10,000 होटल्स और 5,000 से ज्यादा फ्लाइट टिकट कैंसिल हो चुकी है। अक्षय कुमार, सलमान खान और सचिन तेंदुलकर जैसे सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स ने प्रधानमंत्री और लक्षद्वीप आइलैंड का सपोर्ट किया।